नगरपालिका चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में निर्वाचन विभाग की ओर से आज मतदान केंद्रों पर शिविर आयोजित किए गए। शिविर में बूथ लेवल अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन करने का कार्य किया। निर्वाचन विभाग की ओर से केकड़ी शहर के 40 मतदान केंद्रों पर शिविर आयोजित किए गए। आज आयोजित शिविरों में 39 मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहे। कृषि उपज मंडी में स्थित मतदान केंद्र पर बीएलओ के अनुपस्थित रहने से मतदाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन भर मतदाता मतदान केंद्र के चक्कर काटते रहे, लेकिन बीएलओ नहीं आया। नायब तहसीलदार स्वर्ण सिंह राठौड़ ने बताया कि पालिका चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा कार्यक्रम तय किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर नाम जुड़ाने, हटाने, संशोधन करने सहित स्थानांतरित करने के लिए मतदाताओं ने अपने आवेदन भरे। स्वर्ण सिंह राठौड़ ने बताया कि मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान अधिकांश मतदान केंद्रों पर कार्य संतोषजनक पाया गया। जिन मतदान केंद्रों पर खामियां दिखी, वहां पर बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी मौके पर ही दिए गए। निर्वाचक अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने का कार्य किया गया है। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नवीन मतदाताओं के नाम भी शिविर में जोड़े गए हैं। इसके लिए नव मतदाताओं ने आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, उम्र प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। नगरपालिका केकड़ी में कुल 40 वार्ड है और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज की जो तिथि 3 जनवरी 2021 सघन अभियान की तिथि थी, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पे प्रगणकों को भेंट कर फार्म नंबर 3, 5 वगैरह लेने थे। तो उसमें जो मुझे आमंत्रित किए गए थे वो सभी बूथ मैंने देख लिए हैं और सभी बूथों पे प्रगणक बैठे हुए थे, सिवाय एक बूथ पर प्रगणक मुझे कृषि मंडी में नहीं मिला। उसके खिलाफ मैं लिख के एसडीएम साहब को सूचना दे दूँगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज विशेष तिथि 3 तारीख रखी गई थी संडे को, क्योंकि कल 4 तारीख तक की ही सीमा दे रखी है हमारे को। तो उसी के क्रम में आज 3 तारीख को समस्त प्रगणक अपने बूथों पर बैठे और उन्होंने जो भी नाम जोड़ने के लिए फॉर्म प्राप्त करना, ट्रांसफ़र के लिए अथवा हटाने के लिए, वो सारे प्राप्त किए। फार्म आज रहकर 4 बजे तक का समय था वहाँ रहने का उनका। तो अभी हमारे पास 3 सुपरवाइजरों की 4 टोटल सुपरवाइजर है हमारे पास यहाँ पे। इसमें से 3 की सूचना आ गई। उसमें 504 नाम जोड़ने के लिए आए हैं, 185 नाम जो है वो हटाने के लिए आए हैं और 143 ट्रांसफ़र की एप्लीकेशंस आई है। बाकी सारी कंपाइल करके अभी आपको प्रेस विज्ञप्ति हम जारी कर देंगे। और इसमें 4 तारीख तक की डेट थी, कल तक की। इसके बाद में 3 दिन निस्तारण के लिए रहेंगे हमारे पास में। पीछे जो भी फॉर्म आए उनका भी निस्तारण लगातार हम कर रहे हैं। उसमें मैं मुख्य बात ये है कि वार्डों का परिसीमन हुआ है, इसलिए बहुत सारी शिकायतें भी प्राप्त हो रही है कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में कोई नाम बता रहे, एक दूसरे की शिकायत कर, एक सब गलत जुड़ा हुआ, तो उसकी भी हम भौतिक सत्यापन करवा रहे हैं कि भाई वो वहाँ पे मौके पर रहता है कि नहीं रहता है। इस तरह की कल कई मामलों की मैंने सुनवाई की थी, उसमें बहुत सारी सही पाई गई थी शिकायत कि भाई वो लोग जो है वहाँ वास्तव में नहीं रहते, दूसरी जगह रहते हैं। तो उनके ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन कल फॉर्म नंबर 5 भरवा के हमने लिया है, उनको ट्रांसफ़र करेंगे। और बाकी भी अगर कोई शिकायत है उनका समयबद्ध निस्तारण करके और अप टू डेट जो है मतलब मतदाता सूची हम तैयार कर लेंगे। शहर के एक मतदान केंद्र पर बीएलओ मौजूद नहीं था, क्या कार्रवाई? सूचना प्राप्त हुई है तो उसको नोटिस देके और उससे स्पष्टीकरण लेते हुए आगे आगे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले भी नहीं थे उनके खिलाफ भी हुई, अभी और करेंगे, नहीं मिले तो उसके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल, बावन माता भाजपा मंडल, बजरंग मंडल सरवाड़ की संगठनात्मक बैठक आज अजमेर रोड स्थित विनायक वाटिका में देहात जिला महामंत्री व प्रभारी पवन जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला महामंत्री पवन जैन ने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी लेते हुए प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर पार्टी की रीति व नीति सहित केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन को देने का आह्वान किया। पवन जैन ने आगामी नगरपालिका चुनाव व राम मंदिर के लिए निधि संग्रहण में भी सहयोग करने सहित विभिन्न मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर हम कार्य कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को शक्तिशाली बनाकर वैभव की ओर ले जाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाने, ट्रिपल तलाक कानून लागू करने, CAA कानून बनाकर विदेशों से प्रताड़ित व्यक्तियों को नागरिकता दिलाने, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि सहित कृषि सुधार कानून बनाने के साथ ही राम मंदिर निर्माण की बाधाओं को त्वरित गति से दूर करने जैसे ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। लेकिन विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर आंदोलन में धकेल रहे हैं, जबकि नए कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है व किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन कानूनों में व्यवस्था की गई है। इसलिए सभी कार्यकर्ता किसानों को सच बताकर विपक्ष का झूठ का पर्दाफाश करें। आगामी नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है, इसलिए कार्यकर्ता अभी से ही चुनाव की तैयारियों में
जुट जाए। नगर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने संगठनात्मक कार्यों के साथ नगर पालिका चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों को सहयोग देकर संगठन का कार्य करने के लिए आभार जताया। बैठक के प्रारंभ में पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, पूर्व पालिका अध्यक्ष किशन लाल डसानिया, अनिल मित्तल, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेरचंदानी ने जिला महामंत्री पवन जैन का स्वागत किया। बैठक में भाजपा नेता अजमेर देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण चौधरी, रामनिवास तेली, महावीर साहू, राज राजेश्वर व्यास, विमला डसानिया, सत्यनारायण माली, बद्री माली, महामंत्री रामबाबू सांगरिया, अर्जुन सिंह सत्तावत, कमल सांकला, मंत्री सुरेश सेन, प्रीतम जैन, राजेंद्र चौधरी, यशोदा बेरवा, कोषाध्यक्ष लोकेश साहू, धनराज नाइक, सुरेश बेरवा, रामलाल डसानिया, श्रीराम आचार्य, राकेश तेजी, शंकर लक्ष्कार, विनोद जैन सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा नतीजा भी किया और यही परिस्थिति हमारे सामने यहाँ पर भी आएगी, नगर पालिका चुनाव भी आएगी। हम सबको एकजुट होकर, संगठित होकर सभी विभिन्न परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बोर्ड बनाना है। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और यही हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। आज आप सब पधारे, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत। आज मंडल की संगठनात्मक बैठक थी। आगामी नगर परिषद चुनाव और मंडल के प्रशिक्षण शिविर और विभिन्न जो करने कार्य थे, जो प्रांत से निर्देश मिले थे, उस संदर्भ में आज मंडलों की बैठक थी और पूरे अजमेर देहात में सभी मंडलों की इन दिनों बैठक चल रही है। आज कितने मंडलों की बैठक हुई? आज मैं 3 मंडलों की बैठक लेने आया हूँ। सावर जाकर आ गया, अभी बजरंग मंडल की बैठक और केकड़ी की बैठक संपन्न हुई। क्षत्रिय फूल मालियान नवयुग मंडल केकड़ी की ओर से आज राजकीय जिला चिकित्सालय में माता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अतिथियों ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ माता सावित्रीबाई फुले की चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामनारायण जाडोलिया, गोपाल किरोड़ीवाल थे। शिविर के दौरान अतिथियों ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने देश में शिक्षा की अलख जगाई थी। सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षिका होने के साथ बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए पुणे महाराष्ट्र में 18 कन्या विद्यालयों की नींव भी रखी। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया था। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षित होने के बाद बहुजन समाज की शोषित पीड़ित बालिकाओं व महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम किया। रक्तदान शिविर के दौरान 51 यूनिट रक्तदान संग्रहित किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर के दौरान गीसालाल गढ़वाल, सत्यनारायण बीदा, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा, मंडल अध्यक्ष हेमराज कच्छावा, गिलूराम किरोड़ीवाल, प्रधान किरोड़ीवाल, कैलाश जाडोलिया, पप्पू बगवाल, जितेंद्र शुक्ला, धनराज किरोड़ीवाल सहित माली समाज के कई लोग व युवा मौजूद थे। रक्तदान शिविर में केकड़ी, जूनिया, देवगांव, केसरपुरा, बिलावटा केला, पारा, अजगरा के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।